सुप्रभात, आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में हमारे बुलेटिन इंडिया 100 में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज कोर्ट में पेशी। आज ईडी की रिमांड हो रही है खत्म। ईडी एक बार फिर केजरीवाल की मांग सकती है रिमांड। केजरीवाल के फोन की भी ईडी ने की जांच। दिल्ली की महारैली में मुख्यमंत्री केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा केजरीवाल जी को ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाएंगे, केजरीवाल शेर है। सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा मुख्यमंत्री केजरीवाल का भाषण। कहा भारत मां दर्द में है, सिर्फ नाम में इंडिया नहीं दिल में भी इंडिया है। केजरीवाल ने 6 गारंटी भी दी। दिल्ली की महारैली में एक साथ नजर आए अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी। मंच पर एक साथ बैठी दिखी कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल। इंडिया गठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने सरकार पर बोला हमला का 24 का मैच है फिक्स, पहले खिलाड़ियों को भेजा जा रहा है जेल। रामलीला मैदान में प्रियंका गांधी ने कहा सबका अहंकार होगा चूर, विपक्ष के खिलाफ जबरन कार्रवाई पर हो एक्शन। रामलीला मैदान पर खड़गे ने सरकार से बोला हमला का ईडी सीबीआई आईटी का हो रहा है दुरुपयोग, चुनाव से पहले हमारे पैसे हुए चोरी। गठबंधन महारैली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सरकार पर कसा तंज। कहा देश को बांटना चाहती है बीजेपी, केजरीवाल को किया गिरफ्तार लेकिन सोच को कैसे मारोगे। इंडिया गठबंधन की रैली पर अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। कहा जो एक मंच पर एकत्रित हुए हैं वो सब खतरे में है, चोर चोर मौसेरे भाई। इंडिया गठबंधन की रैली में 2 खाली कुर्सियों पर बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तंज। केजरीवाल और हेमंत सोरेन है भ्रष्टाचारी, दोनों की जगह है जेल। इंडिया गठबंधन की महारैली पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव, मौजूदा सरकार ने दिल्ली सीएम को जेल में डालने का काम किया है, ये गठबंधन की संविधान बचाओ रैली है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली पर बीजेपी का पोस्टर वार, शहर में होर्डिंग लगाकर कहा वो कहते हैं भ्रष्टाचार बचाओ, मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुनौती। कहा मैं बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 200 सीटों का आंकड़ा पार करने की देती हूं चुनौती। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद केडी सिंह पर ईडी का बड़ा एक्शन, 29 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की जब्त, पीएमएलए के तहत मुकदमा किया दर्ज। कृष्णानगर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार महुआ मोइत्रा ने कहा कि जनता देख रही है तानाशाही, हमें विश्वास है कि चुनाव में जनता देगी हमारा साथ। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला। कहा अपराधियों दंगाइयों माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई होने से विचलित क्यों हो जाते हैं अखिलेश। आयकर विभाग के कांग्रेस को दिए गए नोटिस पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। कहा कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म करने की योजना, खाता फ्रीज करना दुर्भाग्यपूर्ण। प्रधानमंत्री मोदी का आज मुंबई दौरा, आरबीआई के कार्यक्रम में होंगे शामिल। आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित, 90 रुपए का सिक्का भी करेंगे जारी। अमित शाह के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही और बाड़मेर लोकसभा सीट को लेकर करेंगे मंथन। सीएम योगी का ताबड़तोड़ दौरा, हाथरस, बुलंदशहर और ग्रेटर नोएडा में प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी भरेंगे हुंकार, बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा के लिए मांगेंगे वोट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का छिंदवाड़ा दौरा, 6 से ज्यादा जनसभा को करेंगे संबोधित, रोड शो भी करेंगे। मेरठ में चुनावी रैली प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि सीएम योगी मेरठ से लोकसभा प्रत्याशी अरुण गोविल के साथ मंच पर मौजूद तमाम दिग्गज रहे। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी ने की चुनावी जनसभा। कहा मेरठ की धरती क्रांतिवीरों की धरती है, 2024 का चुनाव विकसित भारत के लिए। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पूरा देश कह रहा है तीसरी बार मोदी सरकार, ये चुनाव भारत को महाशक्ति बनाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का केजरीवाल पर निशाना, भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को कोर्ट से नहीं मिल रही है जमानत। पीएम मोदी ने मेरठ से विपक्ष पर साधा निशाना। कहा जिसने देश को लूटा है उसे वापस करना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। कचतीबू द्वीप को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस के कारण मछुआरे भुगत रहे सजा, कांग्रेस ने देश की एकता को कमजोर किया। सीएम योगी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा प्रधानमंत्री ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर किसानों का बढ़ाया सम्मान, 2014 के बाद प्रधानमंत्री ने देश की तकदीर बदली। मेरठ में जयंत चौधरी ने रैली को किया संबोधित। का चौधरी चरण सिंह की विरासत आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, किसानों की फिक्र करते हैं प्रधानमंत्री।
आज दिल्ली में बीजेपी चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की बैठक। बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर की जाएगी चर्चा। बीजेपी चंडीगढ़ में हर हर मोदी अभियान करेगी शुरू। बीजेपी का झंडा फहराकर अभियान की होगी शुरुआत। उत्तराखंड में बीजेपी मेगा कैंपेन की करेगी शुरुआत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पिथौरागढ़ से चुनावी कैंपेन का करेंगे शुभारंभ। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, लिखा, मुझे उनके साथ बहुत करीब से काम करने का मौका मिला, इसका मुझे गर्व है। दिल्ली में बीजेपी नेता सुशील कुमार रिंकू का पंजाब सरकार पर तंज का। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपने वादे नहीं किए पूरे। पंजाब में सरकार बनाने के बाद लोगों को दिया धोखा। राजगढ़ प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने बगलामुखी मंदिर में किया हवन। बीजेपी पर साधा निशाना, का बीजेपी का लोकतंत्र और संविधान में नहीं है विश्वास। पटना में अपने उम्मीदवारों को लेकर चिराग पासवान का बयान, का हमारे ज्यादातर उम्मीदवार युवा। पटना में चिराग पासवान में विपक्ष की महारैली को लेकर साधा निशाना, का केजरीवाल के लिए लड़ रहा है भ्रष्टाचारियों का गठबंधन। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में बिहार सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। कटिहार से तारिक अनवर तो किशनगंज से मोहम्मद जावेद के नाम पर मोहर। कांग्रेस ने यूपी के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी करेंगे प्रचार। गाजियाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा आज करेंगी नामांकन। गाजियाबाद में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, कहा, पप्पू यादव के कारण छोड़ रहा हूं पार्टी। यूपी में सपा की बड़ी टेंशन, अपना दल की पल्लवी पटेल ने ओवैसी की पार्टी के साथ किया गठबंधन। पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, ये गठबंधन सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा कदम। बिहार में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली को लेकर बोले चिराग पासवान, कहा, यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जमुई से करेंगे चुनावी रैली की शुरुआत, जो मेरे लिए है कर्मभूमि। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लेबिन हेब्रम की धमकी, कहा, पार्टी टिकट नहीं देगी तो झारखंड की राजमहल लोकसभा सीट से लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। पुलिस और चुनाव अधिकारियों ने की तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बस की जांच। किसानों से मिलने सूर्यपाट जा रहे थे केसीआर। सदानंद वसंत दाते बने एनआईए के नए निदेशक। एनआईए चीफ के रूप में संभाला अपना चार्ज।